students, welcome to class 8 geography natural resources chapter vegetations and wildlife natural vegetation and wildlife। इसमें नेचुरल वेजिटेशन वाला वो टॉपिक हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर है ना, एनिमल्स इन द वाइल्ड। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया। एक ही एरिया में जो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, अनडोमेस्टिकेटेड मतलब which are not tamed for human use, ना, that means पालतू जानवर जो नहीं है उसको बोलता है अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है ना। वाइल्ड लाइफ मतलब वो जंगल का एक इनहेरेंट पार्ट है। इनहेरेंट मीन्स वाइल्ड लाइफ वो जंगल का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड मेनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर मतलब एनिमल्स मतलब उसमें क्या क्या होता है? द एनिमल्स, बर्ड्स, insects and many other micro organisms भी उसमें included है। each one has a role to play in the ecosystem। ये सारा चीज़ को ecosystem में अपना अपना रोल होता है, अपना अपना काम करना पड़ता है। मतलब एनिमल भी चाहिए हमारे ecosystem में, बर्ड्स भी चाहिए, इंसेक्ट्स भी चाहिए और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी चाहिए। Therefore, each species is important for the survival of the other, है ना। हर स्पीशीज दूसरा का जीवित रहने के लिए, दूसरा स्पीशीज जीवित रहने के लिए हर एक स्पीशीज वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग को जानता है द फूड चेन है ना, एक एनिमल दूसरा एनिमल का खाना बन जाता है। तो इसलिए हर एक स्पीशीज दूसरा स्पीशीज को जीवित रहने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। However, it is common knowledge now that many wildlife species have become extinct while many others have been added to the endangered list, है ना। लेकिन अभी ये हम सबको जानने वाला एक बात है that many wildlife species have become extinct। ढेर सारा wildlife species वो extinct हो गया। extinct होने का मीनिंग क्या है? जो एक समय था ये दुनिया में, ये पृथ्वी पर था एक समय, लेकिन अभी एक भी नहीं है, उसका एक ऑर्गेनिज्म भी अभी बाकी नहीं है ना, extinct हो गया। एंड वाइल मेनी अदर्स हैव बीन एडेड टू द एंडेंजर्ड लिस्ट। लेकिन उसी समय दूसरा ढेर सारा ऑर्गेनिजम्स वो अभी एंडेंजर्ड लिस्ट में ऐड किया गया है। ओके, एंडेंजर्ड लिस्ट में मतलब क्या होता है? जो ये पृथ्वी में अभी है लेकिन वो जल्दी में वो एंड हो जाएगा, उसी को बोलता है एंडेंजर्ड लिस्ट। ऐसा जो एनिमल्स का लिस्ट है, ऐसा प्लांट्स का लिस्ट, उसको बोलता है एंडेंजर्ड लिस्ट। तो एंडेंजर्ड लिस्ट में बहुत सारा स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ऐड किया हुआ है। देखिए ये फ्यू एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड ना, ये वर्ल्ड का कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स का पिक्चर है। ये क्या पिक्चर है? पांडा। ओके, इट इज एन एंडेंजर्ड एनिमल। ये क्या है? पनामियन गोल्डन फ्रॉग है ना, ये भी। नेक्स्ट लियर्स मकावो इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में ये चिड़िया को पाया जाता है, लियर्स मकाओ। ये सब एंडेंजर्ड
स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स का एग्जाम्पल है. देन व्हाट हैज लेड टू सच ए डिक्लाइन. इस तरह ये स्पीशीज में कुछ एनिमल्स या कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया, दूसरा कुछ स्पीशीज एंडेंजर्ड लिस्ट में है. इस तरह से ये स्पीशीज का नंबर कम होने का रीजंस क्या क्या है. द रिपोर्ट हैज attributed the reasons to climate change. ना रिपोर्ट के अनुसार उसका रीजंस ये सब होता है. द क्लाइमेट का चेंज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट मीन्स द फॉरेस्ट कवर ऑन आवर अर्थ वो लॉस हो रहा है या डिस्ट्रक्ट हो रहा है, वो भी एक रीज़न है. देन नेक्स्ट रीज़न पोल्यूशन है ना, ये भी एक रीज़न है. एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज. ओवर एक्सप्लॉइटेशन और एक्सप्लॉइटेशन में फॉर एग्जांपल इन वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मतलब कोई एनिमल्स या एनिमल का अलग अलग बॉडी पार्ट्स उसको हम लोग क्या करता है, व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए वो एनिमल को मारा जाता है. ये सब रीजंस है इस तरह से एनिमल्स का नंबर इतना जल्दी डिक्लाइन होने के लिए. व्हाट इज extinction? Natural extinction happens when the last of the species dies due to environment changes caused by climate change or natural disasters. ना extinction वो जो naturally होता है, natural extinction वो इसलिए होता है when the last of the species dies due to environmental changes. वो किसी न किसी प्रकार का एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण वो स्पीशीज का द लास्ट एनिमल भी मर जाता है ना. इट मे बी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ना और एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स. ऑफन न्यू स्पीशीज दैट आर बेटर सुटेड टू द चेंज्ड कंडीशंस रिप्लेसेस द एक्सटिंक्ट वंस. ना हमेशा इस तरह से जो द क्लाइमेट वगैरह वो बदल जाता है तो वो चेंज्ड कंडीशंस के लिए शायद दूसरा स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ये पहाड़े वाला से भी ज़्यादा सूटेबल रहेगा. तो ऑटोमेटिकली ये न्यू स्पीशीज एनिमल ओल्ड स्पीशीज एनिमल या द एक्सटिंक्ट वंस, द एक्सटिंक्ट स्पीशीज एनिमल्स का जगह ले लेगा. या मतलब ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के जगह में न्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल्स वो आ जाएगा है ना. बट दिस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस. लेकिन ये रीजन या दिस प्रोसेस ये बहुत धीरे धीरे होता है. प्रेजेंटली however the rapid extinctions that are taking place are not natural but human made. लेकिन अभी अभी जो रैपिड एक्सटिंक्शंस हो रहा है, मतलब अभी अभी जो एनिमल्स का नंबर इतना ज़्यादा या इतना जल्दी में वो डिक्लाइन हो रहा है, दीज आर नॉट नेचुरल बट मैन मेड बट ह्यूमन मेड. उसका रीज़न वो क्या है, इट इज़ नॉट नेचुरल कॉसेस बट दे आर ह्यूमन मेड कॉसेस योर मैन मेड कॉसेस. व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना. ये बर्ड को देखिए, डोडो, ये बर्ड का नाम है डोडो. दे मेड एक्सटिंक्ट बाई ह्यूमन एक्टिविटीज. ये एक्सटिंक्ट हो गया बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते. एंडेंजर्ड स्पीशीज refers to those plants and wildlife that are so small in number that they face the risk of becoming extinct. ना एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब वो प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ है, ऐसा प्लांट्स एंड एनिमल्स है दैट आर सो स्मॉल इन नंबर, वो नंबर में बहुत कम है, दैट दे फेस द रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ताकि उन लोग वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने का रिस्क में है, उसको बोलता है एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. रफली 99% of all endangered species face the risk of extinction because of human activities. है ना, लगभग 99% of all endangered species, endangered species में जितना भी species of animals या plants का नेम है
उसमें 99% ऑफ द स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। वो क्या होने वाला है, एक्सटिंड होने वाला है इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में ही वो सब एक्सटेंड होने वाला है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसका मेन रीज़न वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज से। सो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑट टू बी द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी के लिए एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम, एक रीज़न, ये बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस को ख़त्म करने वाला एक मेन रीज़न वो ह्यूमन बीइंग्स से या हम लोग हैं। Then threatened species. These are referred to those plants, animals, birds and insects that are at risk of becoming endangered in the near future. मतलब जल्दी में endangered लिस्ट में आने वाला, जल्दी में endangered होने वाला, endangered होने का रिस्क में जो birds, insect, animal, plants ये सब है, उसको बोलता है threatened species। देखिए एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, द पोलर बियर, द चीटा, मनाटी, ये these are some threatened species। Then these are also referred to as the red list species। ये थ्रेटेंड स्पीशीज को ऐसा भी बोलता है रेड लिस्ट स्पीशीज, क्योंकि ये सब रेड लिस्ट में आ गया, रेड डाटा बुक में आ गया, इसलिए रेड लिस्ट स्पीशीज है। नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का बचाव कैसे करना है, नेचर रिजर्व्स, नेचर को रिजर्व करना, क्या मतलब ऐसा कोई एरिया, जंगल, उसको आरक्षित करके रहना चाहिए, रिजर्व। These are the areas set aside as the protected areas for the preservation of flora, fauna and wildlife, है ना। इसका मतलब ये वो एरिया है which is set aside as the protected area, उसको हम लोग the protected area के रूप में अलग करता है for the preservation of flora, fauna, wildlife। इसलिए the flora, fauna मतलब plants, animals and wildlife, ये सबको बचाने के लिए। These are generally smaller than national parks, ये सब जनरली नेशनल पार्क से भी स्मॉल है। Rare and endangered species are often kept here, far from the eyes of hunters। इस तरह का एरिया में rare species and endangered species of animals उसको रखा जाता है far from the eyes of hunters ना, hunters का आंखों से दूर उसको रखा जाता है। The main purpose of these reserves is to preserve nature। इस तरह का रिजर्व का मेन पर्पस वो क्या है, टू प्रिजर्व नेचर, नेचर को बचाने के लिए है। नेचर को बचाने के लिए इस तरह का नेचर रिजर्व को बनाता है। These reserves also provide opportunities to study and research the sheltered animals। इसके अलावा ये नेचर रिजर्व में जो एनिमल्स है उसके बारे में स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस तरह का रिजर्व देता है। Then next national parks। National parks are areas set aside by the national governments to preserve the natural environment। ये नेशनल पार्क नेशनल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाने वाला वो एरियाज है, एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट, टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट, ताकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए बनाया जाने वाला वो एरियाज को बोलता है नेशनल पार्क।
These are also set aside for recreation and public enjoyment. ये सब इस तरह का नेशनल पार्क रिक्रिएशन के लिए भी बनाया जाता है एंड फॉर पब्लिक एंजॉयमेंट के लिए, मतलब लोगों को जाकर के थोड़ा आराम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ये सब के लिए भी इस तरह का नेशनल पार्क्स को बनाया जाता है। देखिए बांफ नेशनल पार्क एट कनाडा, कनाडा का बांफ नेशनल पार्क, टोरस डेल पेइन नेशनल पार्क एट चिली, दो नेशनल पार्क का पिक्चर है। एंड फॉर हिस्टोरिक साइंटिफिक इंटरेस्ट, इसके अलावा हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट, ये सब के लिए भी नेशनल पार्क को बनाया जाता है। The entire landscape in these parks along with the plants and animals is kept in their natural state. इस तरह का नेचुरल पार्क में the entire landscape in these parks kept at their natural state ना, वहाँ का लैंडस्केप को उसी तरह से उसका नेचुरल स्टेट से ही वहाँ पर रखा जाता है। along with the plants and animals, जो प्लांट एनिमल्स सब वहाँ पर होता है उसको उसी तरह से वहाँ पर रखा जाता है। उसका मतलब अलग से कोई तरह का मॉडिफिकेशन, किसी भी तरह का ब्यूटिफिकेशन ये सब वहाँ पर नहीं होता है। कनाडा, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, अफ्रीका, जापान, इंडिया, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस हैव मेनी लार्ज नेशनल पार्क्स। ये सब देशों में बड़ा बड़ा नेशनल पार्क्स ढेर सारा। देन इंडिया के बारे में देखते हैं, द नेशनल पार्क्स इन इंडिया। उसके पहले did you know nearly 21% of all known mammals, 30% of all known amphibians, 12% of all known birds, 35% of the conifers and cycads, 17% of the shark and 27% of reef building corals have been listed under the threatened species. Nearly 21% of all known mammals are listed under the threatened species. मतलब जो mammals है ये वर्ल्ड में उसका 21% मामल भी वो क्या हो गया है, they have been listed under the threatened species. उसी तरह 30% of all known amphibians, amphibians का 30%, जितना भी amphibians के बारे में हम लोगों को मालूम है, कि दुनिया वालों को मालूम है, उसमें 30% भी listed under the threatened species. Then again 12% of all known birds, जितना भी birds के बारे में आज तक मालूम है उसमें 12% बर्ड्स भी लिस्ट किया हुआ है अंडर द थ्रेटन्ड स्पीशीज कैटेगरी। देन 35% ऑफ द कॉनिफर्स एंड साइकाड्स, द कॉनिफर्स एंड साइकाड्स ना, मतलब द ट्रीज विच आर ग्रोविंग इन द माउंटेनस एरिया, माउंटेन एरिया में ग्रो होने वाला वो ट्रीज, उसमें से the 35% भी listed under the threatened species category. Then 17% of sharks, ना ओशियन एंड सी में होने वाला the sharks, उसका 17% है। and 27% of reef building corals, reef बनाने वाला वो corals, उसका 27% है। These are also listed under the threatened species category. Then here the national parks in the world. Banff National Park at Canada, the Taurus del Paine National Park at Chile, Uluru Catajuta National Park at Australia, Yosemite National Park USA. इतना नेशनल पार्क का पिक्चर है ये सब। देन इंडिया में देर आर 59 नेशनल पार्क्स, इंडिया में 59 नेशनल पार्क्स है एंड 372 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है।
There are 1200 species of birds and 350 species of mammals in the forests of India. Indian जंगल में 1200 species of birds है and 350 species of mammals है in the forests of India. In addition, इसके अलावा the run of कच्चा गुजरात का रन ऑफ कच्चा, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल ब्रीडिंग हाइस फॉर द फ्लेमिंगोस है ना. द फ्लेमिंगोस नाम का एक बर्ड्स है, बर्ड, उसका लार्जेस्ट ब्रीडिंग प्लेस वर्ल्ड में, ये पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक ब्रीडिंग प्लेस है ये बर्ड का, वो कहाँ है? इंडिया में गुजरात का रन ऑफ कच्चा में है. देन अगेन द ओलिव रिडली टर्टल्स विजिट द कोस्ट ऑफ ओडिशा टू ब्रीड एवरी ईयर बिटवीन अक्टूबर एंड मई. उसके अलावा ओलिव रिडली टर्टल है ना, एक बार का टर्टल्स है, दे विजिट द कोस्ट ऑफ ओडिशा, वो ओडिशा का कोस्टल एरियाज में आता है टू ब्रीड एवरी ईयर है ना, टू ब्रीडिंग करने के लिए, ब्रीडिंग का वो टाइम में आता है, एवरी ईयर हर साल में आता है, बिटवीन अक्टूबर एंड मई, अक्टूबर और मई महीना के बीच में वो महीनों में आता है. द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज द हेमिस इन जम्मू एंड कश्मीर. इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो कहाँ है? हेमिस है, जम्मू एंड कश्मीर में हेमिस नाम का नेशनल पार्क है. उसका एरिया वो कितना है? 3350 स्क्वायर किलोमीटर है. उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है. उसका एरिया कितना बताया है? 3162 स्क्वायर किलोमीटर है. There are numerous animals and birds that are endemic to India alone. ना, ढेर सारा animals and birds which are endemic to India alone. Endemic मतलब वो सिर्फ इंडिया में हम लोग को देख सकता है ना, ऐसा भी ढेर सारा animals and birds है. Then the Himalayan wolf, Salim Ali's fruit bat, Rufton's straight-tailed bat, Sumatran rhinoceros, Indian vulture, Namdapha flying squirrel, Malabar large spotted civet and the pygmy dog. These are some of the critically endangered species of India. India का कुछ endangered species, the critically endangered species of animals, उसका example है ये सब. The next ये मैप में देखिए द नेशनल पार्क्स इन इंडिया है ना, कौन कौन पार्क है? हेर्मिस हाई अल्टीट्यूड में है नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयास वो भी है, वैली ऑफ द फ्लावर्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट NR, रणथंबोर नेशनल पार्क, शिवपुरी नेशनल पार्क, लिटिल रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वन विहार भोपाल जू, बांधवगढ़ कान्हा नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, नक्सारिल नेशनल पार्क, वंसडा नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, अंगरवाली नेशनल पार्क, इक्षावगा नेशनल पार्क, मोलन नेशनल पार्क, दंडली नेशनल पार्क, बनीरघट्टा सफारी नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क,
विंडी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, हाईलैंड वैली नेशनल पार्क, कांचनजंगा नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, एबोल लमजाओ नेशनल पार्क। इतना नेशनल पार्क्स इंडिया में है। देन द कंजर्वेशन मेजर्स, इस तरह से जंगल को, फॉरेस्ट को, नेशनल पार्क्स, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इस तरह से हमारा वाइल्ड लाइफ को बचाने का क्या क्या उपाय है उसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड वाइड देयर इज इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, दुनिया भर के डिफॉरेस्टेशन वो इंक्रीज हो रहा है ना। व्हेन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट आर कट, द वाटर बैलेंस गेट्स डिस्टर्बेड। इस तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट फॉरेस्ट का पेड़ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा तो द वाटर बैलेंस गेट्स डिस्टर्बेड एंड द रीजन एक्सपीरियंसेस ड्राइनेस, है ना। इस तरह से ज़्यादा फॉरेस्ट को काटेगा तो द वाटर बैलेंस वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड द रीजन एक्सपीरियंसेस ड्राइन, वहाँ पर ड्राईनेस आएगा ना, ड्राई हो जाए। बट डिफॉरेस्टेशन इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीज, लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन का मतलब वो सिर्फ जो पेड़ है वो जंगल में वो पेड़ को काटना वाला बात बस उतना ही नहीं है। ये देखिए है ना, एक पेड़ का पिक्चर है, उसको नहीं काटना है, ना काटो, इसलिए एक ह्यूमन बीइंग उसको क्या किया हुआ है, हक किया हुआ है। Therefore, the conservation is important. Deforestation is not just about trees. Deforestation वो सिर्फ जो पेड़ काटता है सिर्फ उसी के बारे में नहीं है, सिर्फ उसी को नहीं बोलता है। Therefore, the conservation is important. Deforestation मतलब वो सिर्फ वो जंगल का पेड़ काटना तो सिर्फ उसी के बारे में नहीं है, इसलिए कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए पेड़ को बचाना या जंगल को बचाना ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कंजर्वेशन स्टडीज वाई द अर्थ्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज लॉस्ट, है ना। कंजर्वेशन इस तरह का बचाव ये इट स्टडीज वाई द अर्थ्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज लॉस्ट एंड फाइंड्स मीन्स टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, है ना। वहाँ पर अर्थ का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कैसे लॉस होता है एंड इट ऑल्सो फाइंड मीन्स टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, है ना। उसके बारे में उसका क्या क्या रीज़न है इसके बारे में भी हम लोग क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। उसके अलावा हमारा इकोसिस्टम को बचाने का क्या क्या उपाय है ये भी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। बोथ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर नीडेड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ। अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट ये दोनों बहुत ज़रूरी है। सो हाउ कैन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बी कंजर्व्ड, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ये सब कैसे हम लोग को बचा सकता है ना। उसका ये कुछ पॉइंट्स उसमें है। बाय डीमार्केटिंग द फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज एंड प्रिवेंटिंग इलीगल लॉगिंग, है ना। अभी जितना जंगल अभी बाकी है वो एरिया को डीमार्केटिंग करना है, जितना भी जंगल अभी बाकी है उसको इट शुड बी मेड एज द प्रोटेक्टेड एरियाज, उसको भी क्या बनाना चाहिए, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना चाहिए, डीमार्केट करना चाहिए। एंड प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग, इलीगल लॉगिंग मतलब जंगल में से पेड़ को काटना, लकड़ी काटना, ये सबको रोकना। बाय यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन ट्रीज, इसके अलावा ये पेड़ काटने का एक सबसे बड़ा यूज़ वो यही है टू मेक पेपर, है ना। तो रिसाइकल्ड पेपर का यूज़ ज़्यादा होने से न्यू ट्रीज को काटने का वो प्रोसेस में वो काम हम लोग को क्या कर सकता है, इट कैन बी रिड्यूस्ड, है ना। देन बाय प्रिवेंटिंग द पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, जंगली जानवर को हंटिंग करना उसको रोकना चाहिए। देन द प्लांटिंग, बाय प्लांटिंग लॉट्स ऑफ ट्रीज, ढेर सारा पेड़ पौधा को लगाना चाहिए। बाय प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज इन रिजर्व्स टू अलाउ ब्रीडिंग, उसके अलावा द
nature reserves, the biosphere, and the national park, the wildlife sanctuaries, ये सब जगह में जितना भी थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, द प्लांट्स एनिमल्स है, उसको ब्रीडिंग करने का मौका वहाँ होना चाहिए। उसको ब्रीडिंग करा के वो स्पीशीज का ढेर सारा नंबर को प्रोड्यूस करना चाहिए। ये सब करने से हम लोग को अपना द वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट, द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सबको बचा सकता है। द टर्म्स इन यूज, endangered means being at risk of becoming extinct as the numbers are so few। मतलब क्या है, नंबर बहुत कम है इसलिए एक्सटिंक्ट होने का रिस्क में है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, उसी को बोलता है endangered species। देन एक्सटिंक्ट मतलब नॉट ए सिंगल वन एक्सिस्ट, एक भी नहीं है, एक भी बाकी नहीं है, उसको बोलता है एक्सटिंक्ट हो गया। नेक्स्ट थ्रेटन्ड, इसका मतलब लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड होने का चांस में है, एंडेंजर्ड होने का चांस में है, उसको बोलता है थ्रेटन्ड स्पीशीज। रेड लिस्ट स्पीशीज मतलब इट इज अनदर नेम फॉर द थ्रेटन्ड स्पीशीज। थ्रेटन्ड स्पीशीज का दूसरा नाम है रेड लिस्ट स्पीशीज। नेक्स्ट रिव्यू, natural vegetation refers to the plants that grow naturally in or include forest, grass, shrubs, है ना। natural vegetation मतलब वैसा plants which grow naturally, naturally grow होता है ना। in over it include the forest, grass, shrub, है ना, ये सारा चीज़। Climate, soil, altitude, the sunlight and location determine the type of forest ना। एक जगह में होने वाला जंगल वो विच टाइप का होता है, वो क्लाइमेट, सोइल, आल्टीट्यूड, सनलाइट, लोकेशन, ये सब उसको डिटरमाइन करता है। देयर आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ये सब के अनुसार जंगल, फॉरेस्ट वो मेनली 3 प्रकार का होता है, tropical, temperate forest and taiga forest। Tropical forests are found between 23 degree north and 23 degree south latitudes। tropical forest ये हम लोग को देख सकता है between 23 degree north and 23 degree south latitudes। These may be evergreen or deciduous। ये forest, tropical forest, ये evergreen forest हो सकता है या फिर deciduous forest। evergreen मतलब क्या है, मतलब ऑल टाइम इट विल बी ग्रीन, ओके। एंड deciduous मतलब वो एक साल में एक बार वो क्या करता है, अपना लीफ पूरा गिरा देता है, उस तरह का deciduous ट्री वाला फॉरेस्ट ये भी हो सकता है ना। ऊपर में एक आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड मतलब वो क्या था, द हाइट अबव द सी लेवल, उसको बोलता है आल्टीट्यूड। द नेक्स्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, both evergreen and deciduous are found between the 30 degree and 50 degree latitudes, है ना। evergreen forest भी है, deciduous forest भी है, ये दोनों तरह का the trees temperate forest में होता है। this type of forests are found between 30 degree and 50 degree latitudes। इस तरह का forest हम लोग को देख सकता है between 30 degree and 50 degree latitudes में, बहुत नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर का नॉर्थ एंड साउथ ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह में ये टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट टाइगा, इट इज फाउंड बिटवीन 50 डिग्री एंड 70 डिग्री लैटिट्यूड्स इन यूरेशिया एंड इन नॉर्थ अमेरिका, है ना। यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका ये दोनों जगह में, दोनों लोकेशन में between the 50 degree and 70 degree latitude यहाँ पर होता है टाइगा फॉरेस्ट। they are also found on the top of mountains in other areas। दूसरा एरियाज में इस तरह का द टाइगा फॉरेस्ट है वो हम लोग को देख सकता है on the top of the mountain, माउंटेन का टॉप में। वाइल्ड लाइफ इज द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ भी जंगल का एक पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली मेनी स्पीशीज आर लॉस्ट मेनली ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड ट्रेडिंग।
लेकिन बहुत सारा स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स ये लॉस हो गया बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड ट्रेडिंग का अपना हैबिटेट लॉस हो गया या वो डिस्ट्रक्ट हो गया या फिर ये एनिमल्स को पकड़ करके बेचने के लिए या व्यापार करने में ये एनिमल को भी और एनिमल का अलग अलग पार्ट्स भी इस्तेमाल करने लगा, इसलिए ढेर सारा स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया. द वाइल्ड लाइफ हैज बीन classified into 3 distinct categories. ये वाइल्ड लाइफ को मतलब जंगल वाला जानवर या प्लांट्स जो भी हो उसको मेनली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड करता है. एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज. एक्सटिंक्ट मतलब जो एक पीस भी बाकी नहीं है, मतलब एकदम पूरी तरह से वो एंड हो गया, उसको बोलता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज. एंडेंजर्ड मतलब एक्सटिंक्ट होने का रिस्क में है, उसको बोलता है एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज मतलब एंडेंजर्ड होने का रिस्क में है, उसको बोलता है थ्रेटन्ड स्पीशीज. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिसोर्सेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना. ये वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट नेशनल पार्क बनाता है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाता है, बायोस्फीयर रिसोर्सेस ये सब बनाता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसर्व एंड प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. इसलिए वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट इसको बचाना ना ये बहुत जरूरी वाला बात है. एंड अलाउ इकोसिस्टम टू फंक्शन, ये दोनों को बचाने से इकोसिस्टम भी अपना फंक्शन वो राइट मेथड में हो सकता है. इसलिए वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को बचाना वो इम्पोर्टेंट है. द नेक्स्ट असेसमेंट एक्सरसाइज, पिक द करेक्ट आंसर. 1. What type of forest would you find in an area that has an annual rainfall of 1800 to 2500 millimeter? ना जहाँ एक जगह वहाँ का एनुअल रेनफॉल 1800 से लेकर 2500 मिलीमीटर तक है, ऐसा एरिया में इसमें से कौन सा प्रकार का जंगल है? उसका आंसर ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट वुड यू फाइंड ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया? इंडिया में वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न स्लोप्स में इसमें से कौन सा प्रकार का जंगल है? उसका आंसर ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. 3. What are the trees that shed their leaves once a year at a certain time called? एक साल में एक बार अपना लीफ गिराने वाला वो ट्रीज उसको क्या बोलता है? ऑप्शन बी, deciduous trees. Next, the teak is an example of a tree from which of the following forest? teak वो इसमें से कौन सा जंगल में होता है? उसका आंसर ऑप्शन बी, the tropical deciduous forest. 5. The maple tree is found in which of the following forest? maple tree वो इसमें से which कौन सा फॉरेस्ट में होता है? उसका आंसर ऑप्शन बी, द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में होता है. 6. वाइल्ड लाइफ दैट वंस एक्सिस्टेड ऑन अर्थ बट टुडे नॉट ए सिंगल वन ऑफ इट्स स्पीशीज सर्वाइव्स इज कॉल्ड. जो वाइल्ड लाइफ जो प्लांट्स और एनिमल्स वो एक बार अर्थ पर था बट अभी उसका एक भी पीस बचा हुआ नहीं है, उसको क्या बोलता है? ऑप्शन बी, एक्सटिंक्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स. 1. देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. जंगल का मेन टाइप्स वो कितना है? आंसर 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. 3. 2. द डोडो बर्ड इज एन डैश स्पीशीज. डोडो बर्ड इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज. broadleaf and needleaf trees are found in dash forest. broadleaf and needleaf trees temperate evergreen forest में मिलता है.
Rosewood is a tree found in tropical dash forest. Rosewood is a tree found in tropical rainforest. Another name for dash is boreal forest. Boreal forest वो दूसरा नाम है which forest का? The taiga forest. Then the teak, sal, bamboo and sisane. These are the common trees of ये सब trees है which forest का? Tropical decidual forest का. Tropical decidual forest का. The next give reasons. इसका रीजन लिखना है. There is need to conserve our forest cover. हमारा फॉरेस्ट कवर को बचाने का जरूरत है. उसका रीजन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग प्लेस में अलग अलग प्रकार का फॉरेस्ट मिलता है. उसका क्या रीजन है? द नंबर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ आर dwindling. वाइल्ड लाइफ का नंबर, जंगली जानवर या द प्लांट्स, ये सब का नंबर वो डिक्रीज हो रहा है. उसका रीजन क्या है? द नेक्स्ट कंपेयर द फॉलोइंग. द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट. इसको कंपेयर करना है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट. एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इसको कंपेयर करना है. एंडेंजर्ड मतलब क्या है, एक्सटिंक्ट मतलब क्या है, ये लिखना है. देन थर्ड द टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ये दोनों क्या है, इसका आंसर भी लिखना है. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. व्हाट आर नेशनल पार्क्स, व्हाई इट वाज फाउंडेड. नेशनल पार्क्स मीन्स क्या है, इसको क्यों बनाता है. हाउ ह्यूमन चेंज्ड द लैंड कवर ऑफ द अर्थ. अर्थ के ऊपर में लैंड कवर ये ह्यूमन बींग्स द्वारा कैसे चेंज हुआ है. नेम द मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. ना, मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इसका नाम लिखना है. वेयर आर द कॉनिफरस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया. इंडिया में द कॉनिफरस फॉरेस्ट है, ये कहाँ कहाँ है. व्हाट इज ए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मतलब क्या है. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. व्हाई इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट. जंगल को बचाना ये क्यों इम्पोर्टेंट है. व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज टेकन. ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स. जंगल को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स लिया है वो क्या क्या है. ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स, उसका कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए. राइट एन अकाउंट ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. ये पूरा वर्ल्ड का मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उसके बारे में एक नोट लिखना है. व्हाट आर द 3 मेन लिस्ट्स यूज्ड टू इंडिकेट रिस्क लेवल ऑफ वाइल्ड लाइफ. है ना, द 3 मेन लिस्ट वाइल्ड लाइफ का रिस्क लेवल उसको इंडिकेट करने वाला वो 3 मेन लिस्ट क्या क्या है. डिफाइन ईच कैटेगरी, प्रोवाइड एग्जाम्पल. एक एक कैटेगरी को डिफाइन कीजिए, उसके लिए एग्जाम्पल भी देना है. राइट एन अकाउंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. इंडिया का वाइल्ड लाइफ, उसके बारे में एक नोट लिखना है. व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टुवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन. जंगल को बचाना है, उसके लिए हम लोग को जो स्टेप्स ले सकता है वो क्या क्या है. तो ये सब का आंसर ना, गिव रीजंस लेकर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, ये सब का आंसर इसके बाद एक पीडीएफ में आएगा, वो पीडीएफ में देख लीजिएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी सेशन. एन आइडिया टू थिंक एंड एक्ट. बी आर्टिस्टिक. ड्रॉ आउट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट. ना, ड्रॉ आउट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट. जो एक्सटिंक्ट होने का चांस में है, सबसे ज़्यादा चांस में है, वो एनिमल्स का पिक्चर बनाना है. एंड कलर दम ब्यूटीफुली. उसको बहुत बढ़िया से क्या देना है, रंग देना है. राइट ऑल्सो द कैप्शन. उसके लिए कुछ कैप्शन भी लिखना है. नेक्स्ट फिजिकल मूव. है ना, लेट अस फाइंड आउट हाउ मच वी नो अबाउट वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ के बारे में आप लोगों को कितना जानकारी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए है. विच एनिमल इज ऑल्सो नोन एज ए रिवर हॉर्स. कौन सा एनिमल रिवर हॉर्स ऐसा भी बोला जाता है, उसका आंसर ढूंढिए. विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल. लैंड एनिमल में से द फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है. विच एनिमल अपीयर्स ऑन द लोगो ऑफ द WWF. WWF का लोगो में कौन सा एनिमल का पिक्चर है. विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड. स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है. विच बर्ड हैज द लार्जेस्ट विंग स्पैन. सबसे बड़ा विंग स्पैन वो कौन सा बर्ड का है. विंग का लंबाई, विंग अगर ओपन करेगा तो उसका लंबाई वो लार्जेस्ट वो विच बर्ड का है.
वो भी लिखना है। द नेक्स्ट मैप वर्क ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का आउटलाइन मैप में मार्क 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यूज इन डिफरेंट कलर्स। वो 3 मेन टाइप्स ऑफ जंगल हम लोग ये चैप्टर में हम लोग रीड किए थे, पढ़े थे, उसी को अलग अलग कलर से मार्क करना चाहिए। मार्क एनी 2 नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ देयर नेम्स, इंडिया का कोई भी 2 नेशनल पार्क्स, उसको भी उसका नाम के साथ वो मैप में मार्क करना चाहिए। नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ग्रुप वर्क है, इसलिए हम लोग बाद में स्कूल में उसको करेगा। नेक्स्ट हॉट्स क्वेश्चन, इमेजिन यू आर एन एलिफेंट इन इंडिया, है ना, ऐसा इमेजिन करना है आप एक एलिफेंट है, इंडिया का एक एलिफेंट, वेयर वुड यू लुक फॉर फूड, तो आप एलिफेंट है तो अपना फूड के लिए आप लोग देखेगा कहाँ। डिस्क्राइब योर हैबिटेट, एलिफेंट का हैबिटेट, अपना हैबिटेट के बारे में बताइए। थिंक दैट द पोचर्स स्मगलर्स आर आफ्टर योर लाइफ, ऐसा सोचिए। द पोचर्स वो कौन है, हंटर्स, है ना, एंड द टस्क स्मगलर्स मतलब हाथी का दांत को निकाल के उसको बेचने वाला लोग, इन लोग सब आपका पीछे है, आपका पीछे मतलब एलिफेंट का पीछे है। हाउ वुड यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, तो अपने आप को आप कैसे बचाएगा, ये सब के बारे में यू थिंक। नेक्स्ट लाइफ स्किल्स इमोशन, सर्च आउट द local organization that work in your state for the conservation of wildlife, वाइल्ड लाइफ के बारे में या वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपना स्टेट में जो ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है उसके बारे में ढूंढिए। चेक आउट हाउ स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन देयर प्रोग्राम्स इंडिविजुअली और एज ए ग्रुप, ये प्रोग्राम में दूसरा स्टूडेंट्स को भी कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना है कि वो ग्रुप में ये काम कर सकता है, उसके बारे में भी आप लोग देखिएगा। जॉइन वन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर चॉइस एंड सी हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट ना, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लीजिए और ये भी देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग को जो कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो कैसे कर सकता है। एवरी लिटिल एक्शन हेल्प्स, क्योंकि हम सबका हर छोटा छोटा काम भी उसके लिए बहुत बड़ा एक हेल्प हो जाएगा। इवन इफ इट इज जस्ट मेकिंग मोर पीपल अवेयर अबाउट कंजर्वेशन, है ना, मतलब हम लोग को अगर ज़्यादा कुछ नहीं करने आता है तो भी दूसरा लोगों को इस तरह से वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस देना है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, ये भी कर सकता है। नेक्स्ट वेब बिल्डर, ये 3 वेबसाइट दिया हुआ है, ये तीनों वेबसाइट आप लोग अपना स्मार्टफोन में ओपन करके देखिए, ये एड्रेस डाल करके ओपन करके देखिए उसमें क्या क्या चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ये सब आप लोगों के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी मिलने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, इतना ही ये चैप्टर में, इसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर आप लोग बुक में ही लिखिएगा और क्वेश्चन आंसर्स ये सब जो क्वेश्चन आंसर हम इसके बाद वीडियो के बाद एक PDF में देंगे, वो सारा चीज़ आप लोग ज्योग्राफी का कॉपी में लिखिए ना, SS का कॉपी में लिखिएगा और उसको याद करके लिखिएगा। एग्जामिनेशन भी हो सकता है तो एग्जामिनेशन के पहले ये सब कुछ याद करके रहना है। ओके, थैंक यू।